नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ उत्तराखंड में। 22 जनवरी 2024 वो दिन जिस दिन भगवान श्री राम एक बार फिर से 500 साल के वनवास के बाद वापस अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। आज हम लोग फिर से आपको 5 ईसा पूर्व में ले जाएंगे। ये वो समय है जब भगवान श्री राम को माता सीता और उनके भाई छोटे भाई लक्ष्मण को 14 साल का वनवास मिला था। अयोध्या से शुरू होकर लंका जाने वाली इस यात्रा में लगभग 200 से अधिक स्थानों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। ये कथा शुरू होती है अयोध्या से। भगवान राम को जब वनवास हुआ तो वह सबसे पहले तमसा नदी पहुंचे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है। इसके बाद उन्होंने गोमती नदी पार की और प्रयागराज से 20 से 22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगेश्वरपुर पहुंचे। प्रयागराज से आगे चलकर फिर उन्होंने यमुना नदी को पार किया और फिर चित्रकूट पहुंच गए। जी हाँ, चित्रकूट वह स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचे थे। भरत यहाँ से राम की पादुका ले जाकर उनके चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। चित्रकूट के पास ऋत्रि ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद श्री राम ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम जी ने अपना वनवास काटा था। यहाँ वे लगभग 10 वर्ष से अधिक समय के लिए रहे। दंडक राक्षस के कारण इसका नाम दंडकारण्य पड़ा। दंडकारण्य या आज के दंतेवाड़ा में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम कई नदियों, तालाबों, पर्वत और वनों को पार करने के पश्चात नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। अगस्त मुनि के आश्रम से चलकर वर्तमान समय के आंध्र प्रदेश का एक शहर भद्राचलम में पहुंचे। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इस स्थान पर आकाश में रावण और जटायु के युद्ध में जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आ गिरे थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ भद्राचलम पर ही जटायु का एकमात्र मंदिर है। भद्राचलम से चलने के बाद भगवान श्री राम शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। रामायण के उस भावुक और प्रसन्नता के प्रसंग को तो सभी जानते हैं, जब श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में चले। रास्ते में वह पंपा नदी के पास स्थित शबरी आश्रम भी गए, जो आजकल केरल में स्थित है। शबरी जाति से भीलनी थी और उनका नाम शरणा था। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है।
शबरी के आश्रम से चलकर प्रभु श्री राम रामेश्वरम पहुंचे। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू स्थानों में से एक माना जाता है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व यहाँ पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी और ऐसी भी मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग विराजमान है वो प्रभु श्री राम जी ने स्थापित किया था। रामेश्वरम के बाद जब भगवान चले और उन्होंने राम सेतु बनवाया, उसके बाद उन्होंने पार करके श्रीलंका पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका के मध्य में स्थित नुआरा एलिया की पहाड़ियों में ही लंका स्थित थी। नुआरा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रेवाला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पौराणिक पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया है। यदि हमारी एक छोटी सी कोशिश आपको हमारे साथ राम जी के पथ पर ले चलने की। जय श्री राम। जय श्री राम।